स्टूडेंट्स, आवाज़ क्लियर है मेरी तुम लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके ओके। स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की लैब जो है तुम लोगों के साथ। पहले तो तुम लोगों को मैं एक मैसेज पास कर दूं कि लैब के जो तुम्हारे अभी तक पेंडिंग है वो इस वीक में कंप्लीट हो जाने चाहिए। लॉकडाउन अब खुल गया है, तुम लोगों को स्टेशनरी अब अवेलेबल है, तो जो भी तुम्हारा पेंडिंग काम है, तुम्हारे आज 5 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, आज 6 एक्सपेरिमेंट होगा। तो 6 एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा जितना भी अभी तक, काफ़ी स्टूडेंट ने तीन चार अराउंड 18 to 20 स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं अपना जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं। जिन्होंने नहीं किया है किसी भी रीज़न से स्टेशनरी की एब्सेंस में, तो वो लोग जो है इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक जब मंडे को क्लास होगी, तो उस क्लास तक तुम्हारा, मंडे को जब लैब होएगी तब तक तुम लोगों का ये जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रीवियस जो काम है अभी का। ठीक है। और अराउंड 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो वो लोग भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। अदरवाइज लेट डन तो लिखा ही रहा है, मैं उनको कंसिडर नहीं करूँगा नेक्स्ट मंडे तक के लिए। बात मंडे तक की जो डेट है तुम लोगों की नेक्स्ट मंडे की, वो तुम्हारे अभी तक की फर्स्ट 1 से लेके 6 एक्सपेरिमेंट तक के लिए है। असाइनमेंट जो है वो तुम्हारा आज लास्ट डेट, वैसे तो लास्ट डेट तुम्हारी लास्ट वीक की निकल चुकी है, बट स्टिल आज शाम तक जिनका सबमिट है ठीक है, अदरवाइज मैं उनको कंसीडर नहीं करूँगा। एक चीज़ तो ये हो गई है। सेकंड, लास्ट लैब में हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ज़रा एक बार मुझे बताओ ताकि हम उसके आगे से देखें क्या कराना चाहिए। लास्ट लैब में आपने एक इंटरवल बताया था हमको, और उसके अंदर जो लास्ट एक्सपेरिमेंट उसमें हमने इंटरवल्स के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्प्ले करने थे। 100 अच्छा, to लास्ट 1000 टाइम जो था हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, रिवर्स पे और पैलेंड्रोम नंबर पैलिंड्रोम। किए होंगे। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आज हम जो लास्ट हमने वीक के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हीं के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। हमने लास्ट जो क्लासेस के अंदर हमने जो पढ़ा था वो हमने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी, और प्लस एक हमने फंक्शंस वो पढ़े थे, लूप्स पढ़े थे। तो उन्हीं को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है तुम लोगों को हम प्रोग्राम कुछ ठीक है। अ, आज का अपना फर्स्ट प्रोग्राम तुम नोट करो। एक्सपेरिमेंट नंबर 6। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ geometric progression series। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होती है, कोई आइडिया देगा? सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir.
So geometric progression series is the sum of numbers of the previous, सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन like 1 plus 1 2 कॉमन then रेशियो होती है सर उसमें। नहीं सर, कॉमन रेशियो होती है उसकी, जो पिछले डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमें उसका अगला नंबर मिलता है, जैसे 2 4 8 ऐसे करके, जिसमें इसमें कॉमन रेशियो 2 हो गई आपकी, और हर प्रीवियस डिजिट को मल्टीप्लाई करते करते हमें अगला नंबर मिलता रहता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो सेम होता है। कोई चैट के अंदर उसका फॉर्मूला लिख के देगा मुझे, क्या होता है? सर सम का? हाँ, अपनी चैट के अंदर सर उसका एस फॉर्मूला। एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, जब आर बड़ा हो वन से। चैतन्य बोल रहा है। यस सर। चैट तो डिसेबल्ड है। एक सेकंड। चैट डिसेबल्ड है। एक सेकंड में पहले ये कंप्लीट कर दे। कौन सी थी हमारी? ऑटोमेटिक थी, रजिस्टर थी, और स्टैटिक थी। एक और क्लास थी हमारी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। और स्टैटिक। चलो, ये तुम लोगों के जो आज के हैं वो एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का होता क्या है, जो तुम्हारा कॉमन रेशियो होता है उसी को वो क्या करते रहते हैं, उनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको शो करते रहते हैं। मैं तुम लोगों को फॉर्मूला जो है एक बार शेयर कर देता हूँ, ताकि जिनको कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक है इसमें तो मुझे बताओ। यही होती है सीरीज। हमारे पास ए होता है, उसके अंदर हमारे पास रेशियो होता है, उसी का रेशियो का स्क्वायर करके उसमें क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी पावर को इंक्रीज करते रहते हैं, जब तक तुम्हारी जहाँ तक तुम्हारा नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 तक 10 डिजिट चाहिए, तो वहाँ पे मुझे इंटरनल क्या करना है, ए की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, रेशियो प्रोवाइड करना है, और सीरीज कहाँ तक चाहिए मुझे। ठीक है, सर वो n-1 होगा शायद लास्ट में, a की पावर r की पावर n-1 होगा n की जगह पे। n-1। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे फॉर्मूला तो अभी तो यही याद आ रहा है।
और किसी को लग रहा है कि n-1 होएगा? सर जैसे हाँ n जी। प्लस 1 होगा। वाह शाबाश। नहीं सर, जैसे आप शुरू से देखोगे ना, फर्स्ट टर्म में, जैसे सेकंड टर्म है उसमें r की पावर 1 है, तो जो जौन सी टर्म है उससे एक कम है, तो nth टर्म की n-1 ही होगा। n-1 सही कह रहा है सर। हाँ, अब कुछ लॉजिकल बन के आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं n-1। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए तुम्हें ये इसके अंदर जो तुम पावर फंक्शन है, पाव करके जो शॉर्ट फॉर्म है, उस फंक्शन को तुम यूज कर सकते हो पावर के लिए। उसके लिए तुम्हें हेडर करना क्या फाइल, होगा? हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी ना। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा मैथ चैतन्य? डॉट एच इंक्लूड करना होगा। बिल्कुल सही, हैश इंक्लूड, और उसके अंदर तुम्हें क्या मेंशन करना है? मैथ डॉट एच फंक्शन। क्लियर है? इसका यूज करके तुम जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं जो अवेलेबल्स हैं तुम्हारी क्लास के अंदर, उनको तुम यूज कर सकते हो। ये तो तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? डेमोन्स्ट्रेशन। राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्टोरेज क्लासेस इन सी। स्टोरेज क्लासेस जो हमने पढ़ी थी, चार तरह की: ऑटोमेटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक। इनका तुम्हें अलग अलग प्रोग्राम लिखना है जिनके अंदर तुम्हें इनकी फंक्शन एग्जीक्यूशन शो करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। हमने ये प्रोग्राम किया भी हुआ है। सेम वही वाला नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करो उसके अंदर। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम तुम्हारा ये हो जाएगा जिसके तुम्हारे फर्दर 4 पार्ट है। सी प्रोग्राम क्या है? तुम्हें एक सिंगल प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर फंक्शन का यूज करना है। तुम्हें 4 फंक्शंस बनाने हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास नाम से, रजिस्टर स्टोरेज क्लास नाम से, स्टैटिक। और तुम्हें उन फंक्शंस को कॉल करके अपने ये जो स्टोरेज क्लास की जो फंक्शनैलिटीज है उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है। क्लियर है? किसी को डाउट इस चीज के अंदर, प्रोग्राम जो आज के हैं, तो मुझे बताओ। सर पहला वाला जो प्रोग्राम है उसमें सर ये पावर वाला फंक्शन यूज ना करके फॉर लूप यूज कर लें, ये से वहाँ पे कर देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, और उसके बाद जो वैल्यू होगी उसको आर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। बट अभी जैसे कि हमने फॉर्मूला, हाँ तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तरह से फॉर्मूले को यूज करने का तुम्हें तरीका भी समझ में आना चाहिए कैसे यूज करना है उसको। तो अगर तुम लोग किसी का जल्दी हो जाता है तो तुम दोनों कर सकते हो, अदरवाइज जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तुम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूले से ही करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करो ये चीज़। हाफ आवर है तुम लोगों के पास। आफ्टर हाफ आवर मैं चेक करूंगा इसको, और तुम लोग जो है इस मुझे 3:50 तक मुझे कंप्लीट चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर जो स्टोरेज क्लास जब आपने पढ़ाया था तो सर मैं प्रेजेंट हम्म। नहीं था उस टाइम, तो मेरे को ये वाला टॉपिक आता नहीं है, तो लाइक मैं खाली सिर्फ पहला कोड ही दे पाऊंगा। कौन सा? कहीं क्या नहीं आता? सर स्टोरेज क्लास वाला जो टॉपिक है ना सर, उस हम्म। टाइम मैं स्टार्टिंग में आया था, बट मेरे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो लाइक फूक गया था, तो जब तक मैं आया तब तक आप लाइक क्लास एंड कर चुके थे, तो मेरे को टॉपिक आता नहीं है। कोई इशू नहीं है उसको। जितना तुम कोई भी अगर नहीं आता उसको, तो एक बार मैंने पीपीटी तुम लोगों के साथ शेयर की हुई है। ठीक है, उसको पीपीटी को पढ़ लो, कोड देख लो, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, या फिर जब भी तुम उसको पढ़ लेते हो खुद से एक बार मुझसे वो पूछ लेना, अगर कोई डाउट तुम्हें लगता है तो। ओके। बाकी आज जो तुम लोगों को मुझे प्रोग्राम शो करना है, एक तो फर्स्ट ये तुम्हें लैब फाइल में तो अपने 6 एक्सपेरिमेंट में तीनों ही करने हैं ये, बट जो तुम्हें आज मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है तुम्हें इन दोनों में, इन तीनों में से 2 प्रोग्राम शो करने हैं। एक फर्स्ट तो तुम्हारा कंपलसरी है, बी और सी में से कोई भी एक कर दिखा दोगे आज तो चलेगा। बी जो है वो विदाउट फंक्शन है, और सी जो है तुम्हारा विद फंक्शन है। क्या सर? जो तुम्हारी ए बी सी
3 फंक्शन है आज के, उसमें से तुम्हें ए कंपलसरी है और बी और सी में से कोई एक करके तुम दिखा सकते हो। अपने लैब फाइल में तुम्हें तीनों करने हैं। क्लियर है? ओके सर। ओके। सर अगर प्रोग्राम मैसी हुआ कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्या होगा? अगर प्रोग्राम मैसी हुआ, जैसे मैंने ये नहीं लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द वैल्यू, ये नहीं लिखूं, कोई वो तो नहीं है ना? प्रोग्राम जितना तुम क्लियरली मेंशन कर सकते हो उतना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोडिंग जो है ना एक हैबिट है। कोडिंग के लिए अगर मान लो तुम्हें सिंपल हमेशा से ऐसा लिख दिया कि मैंने सिंपल यही ऐसे ही लिखना है, तो तुम हमेशा आगे चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो वही हैबिट रहेगी तुम्हारी। तो कोशिश करो जब भी तुम प्रोग्राम लिखते हो तो स्लैश में अपने कमेंट्स जो है वो मेंशन करो जितने पॉसिबल है, और जितने तुम यूजर से इंटरेक्शन करवाओगे उतना प्रोग्राम जो होता है बेटर होता है। आज के प्रोग्राम, आज के रियल टाइम सिनेरियो में अगर तुम लोग देखते हो तो जितने भी टेक्निकल चीजें आती हैं सबके सब यूजर इंटरेक्टिव होते हैं। यूजर उनसे इंटरेक्ट करके जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटर है जितना इंटरेक्शन हो, जितने तुम उसके अंदर कमांड्स यूज करके स्कैन प्रिंट करो तो उतना बेटर है। 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं सर ये सर लैब फर्स्ट के वाले अंदर। ये हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले में एरर आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, अभी तो कर लो, सर बाद एक में एक साथ बार देख शेयर लो। कर दूं स्क्रीन? हाँ अभी रुको, अटेंडेंस ले लेने दो, उसके बाद ओके शेयर सर। करना। फ्राइडे सैटरडे संडे तक की डेडलाइन है तुम्हारे इस 6th एक्सपेरिमेंट की।
नेक्स्ट मंडे लैब से पहले। गूगल क्लासरूम पे तुम लोगों को मैंने असाइन कर दिया असाइनमेंट, एक्सपेरिमेंट तुम्हारा 6। और एक चीज़ ध्यान रखना, तुम लोग अटेंडेंस अभी मार्क, पहले तो अटेंडेंस मार्क कर दो। तुम लोगों को लिंक जो है मैंने वो व्हाट्सएप तुम्हारे चैट में शेयर कर दिया है। अपनी लैब वाली शीट के अंदर अटेंडेंस मार्क कर दो। प्लस जो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स रहेंगे वो तुम्हारे एग्जीक्यूशन के भी मार्क्स हैं। तो तुम अपने जो ग्रीन कलर है अपनी शीट के ऊपर वो देख सकते हो, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एग्जीक्यूशन शो किया था लास्ट लैब के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारी जो मार्किंग है तुम उसके अकॉर्डिंग ही चेक कर सकते हो कि कैसे रहने वाली है। सर हाँ, सर लास्ट वीक से मैं नहीं दिखा पा रहा था आपको आउटपुट, मैंने वैसे सारे करे हुए, मैं भी दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट है सर मेरे पास। ठीक है। सर मेरे नाम क्या कि येलो करा रहा है। तुमने जो अपना 6th एक्सपेर जो तुम्हारा 4th एक्सपेरिमेंट था वो लेट रीच शो किया है। लास्ट लैब में तुमने 2 एक्सपेरिमेंट शो किए थे, अपने लास्ट क्लास का भी उससे पहले का भी। सर हाँ, सर मैं वो अटेंडेंस नहीं मार्क